सभी को नमस्कार। आज के वीडियो क्लिप में आप देखेंगे मेरे स्कूल के कार्य, मेरे घर के कार्य और यूट्यूब में अपने साथियों के वीडियो को फुल वॉच करना। ये कार्य, घर के कार्य जो भी और अन्य महिलाएं करती है उसी तरीके के मैं करती हूँ। तो इसी टॉपिक पर एक बात हो रही है कि वर्किंग वुमेन यानी कि कामकाजी औरतों पर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगा रहता है कि वो घर नहीं संभाल सकती या घर परिवार की केयर नहीं कर सकती। इसीलिए हमारा समाज शादी के बाद नौकरी करने वाली महिलाओं को दिल से स्वीकार भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी नज़र में ये महिलाएं घर से ज़्यादा अपने काम को तरजीह देती है। कामकाजी महिलाओं को हमेशा से ही गैर जिम्मेदार और परिवार के प्रति लापरवाह माना जाता है। घर से बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं को कई तरह के ताने भी सुनने में पड़ते हैं, जैसे कि ये कामकाजी औरत घर नहीं संभाल सकती, ये औरतें अपने कैरियर से ज़्यादा परिवार को तरजीह देती है, या फिर नौकरी करने वाली महिलाएं माँ की जिम्मेदारी सही तरीके से पूरा नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह। इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हम कामकाजी औरतों ने अपनी काबिलियत के दम पर हर बार सबको गलत साबित किया है और कैरियर के साथ साथ परिवार को अहमियत देते अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हालांकि जिस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं होती है वो ये है कि महिलाएं और पुरुषों को घर परिवार की जिम्मेदारियां बराबर से बांटनी चाहिए। वैसे तो महिलाएं हर काम सही तरीके से कर सकती है, लेकिन उसके पार्टनर को भी घर की देखभाल करनी चाहिए और अपनी मर्जी व सुविधा के मुताबिक काम नहीं चुनने चाहिए। चाहे बच्चों को संभालना हो या राशन लाना हो, कपड़े धोना हो या खाना बनाना हो, पुरुषों को हर काम बराबरी से शेयर करना चाहिए। कुछ लोग ये ताना लगाते हैं कि कामकाजी महिलाएं घर के कामों से जी चुराती है, कामकाजी महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियां बराबर से उठाती है। तो ऐसा नहीं है, कामकाजी महिलाएं घर के कामों से जी नहीं चुराती है। आज की महिलाएं से ये उम्मीद की जाती है कि वे घर का ज़्यादातर काम खुद करें, जिसके कारण घर के कामों को लेकर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ा जेंडर गैप आ जा गया है। काम के बंटवारे में हमेशा से ही महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। भले ही घरेलू काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मुश्किलों के बावजूद औरतें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभालती है और अच्छा काम करती है। महिलाएं किसी भी तरह के दबाव को आसानी से हैंडल कर सकती है और जिम्मेदारियों से भी नहीं डरती। इसलिए घर के काम में पुरुषों की हिस्सेदारी की मांग करने का मतलब ये नहीं है कि हम घर के काम नहीं करना चाहते या उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। कामकाजी महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियां बराबर से उठाती है। कुछ सालों में घर के कामों में जेंडर गैप कम हुआ है और पुरुष भी घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए आगे आने लगे हैं। आजकल पढ़ी लिखी और कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार और घर की जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी कम हो रही है। हालांकि कामकाजी महिलाएं अपने ऑफिस में या स्कूल में ज़्यादा वक्त बिता रही है, लेकिन वो अपने पति या परिवार के दूसरे पुरुषों के मुकाबले बच्चों की देखभाल और घर के कामों में ज़्यादा समय दे रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारा रूढ़िवादी समाज कामकाजी महिलाओं पर तंज कसता है और यही सोचता है कि नौकरी करने वाली महिलाएं घर परिवार की देखभाल नहीं कर सकती, जो कि सरासर गलत है। कुछ सालों में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि कामकाजी महिलाएं मल्टीटास्क कर सकती है और अपने कैरियर के साथ साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकती है। ताकि कामकाजी महिलाओं को घर और जहाँ पर भी वो काम करती है उसको एक साथ संभालना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रहता है। ये समय उस समय से अलग होता है जब आप अपने विवाह से पहले किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रही होती है। तब आपके ऊपर घर को अलग से संभालने और उसे समय देने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि एक शादीशुदा महिला के लिए आवश्यक है। मुझे याद है जब मेरे पोस्टिंग 100 किलोमीटर दूर थी, तब मैं रात के 3 बजे उठकर खाना बनाती थी। और एक बार जब मैं प्राइवेट स्कूल में पास करती थी काम, तो घर के पास ही स्कूल था। तब भी मैं बहुत बड़ा परिवार था, तब भी मैं पूरे परिवार का पूरा खाना 5 बजे उठकर बनाती थी। इस तरीके से
घर को संभालते हुए भी मैंने बच्चों को शिक्षा दी है। और आप सब जानते ही हैं कि मेरे बेटे बहुत ही सफल पद पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही सफल नागरिक बन चुके हैं। वो अपने करियर के उच्च उड़ान पे वो उड़ रहे हैं। तो ये समय अलग होता है जब भी शादी के बाद भी जब नौकरी करती है तो बहुत ज़्यादा दबाव रहता है घर के कामों का। विवाह के बाद एक औरत के लिए अपने नए घर की जिम्मेदारियों के कारण उस प्रकार आज़ादी से नौकरी करना संभव नहीं हो पाता है जैसे कि विवाह से पहले होता है। अगर आपको बच्चा हो गया तो फिर आपके लिए घर और ऑफिस या स्कूल जो भी है वहाँ पर मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पर घर के साथ साथ अपने सबसे छोटे प्यारे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज की महिला हर क्षेत्र और बात में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये वो पुराने समाज की उन दकियानुसी सोच वाली बातों को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाली महिला है। यहाँ जहाँ माना जाता था कि एक औरत सिर्फ बच्चे और चूल्हा संभालने के लिए होती है, उसे मर्दों की तरह पढ़ने लिखने और नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आज की महिला अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानती है और अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ नौकरी करके अपने करियर को संभालना भी जानती है। आज की महिला को अच्छी तरह पता है कि उसे कैसे अपने घर और अपने कामकाज के स्थान पर सामंजस्य बनाकर चलना है। महिलाओं के लिए कुछ टिप्स है जिससे कि वो बाहर के कार्य और घर के कार्य को आसानी से संभाल सकती है। पहला है कि अपने लिए समय निकालें। कई बार कामकाजी महिलाएं ऑफिस और घर के चक्कर में खुद को लगभग भूल सी जाती है। अगर आसान भाषा में कहे तो अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती है, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा करने से आपका जो मानसिक है जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो सकता है। आप मानसिक तनावग्रस्त हो सकते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ दिन में लगभग कम से कम 30 मिनट का समय अपने आप को दे। घर आने के बाद जो स्कूल या ऑफिस की बात है वो भूल जाए, खुद को थोड़ा फ्रेश फील होने दे और अपने ब्यूटी के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखे। हो सके तो रात को काम निपटाने के बाद घूमने जाए, सुबह भी हो सके तो एक्सरसाइज या योग करें। इन सब बातों से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दूसरा है कि अपने आप को अपराध बोध होने का एहसास ना कराएं। ऐसा मेरे को भी फील होता था कि मैं अपने बच्चों को कम समय दे पा रही हूँ। ऐसा होता ही है। कई बार कामकाजी महिलाएं ऑफिस और घर के चक्कर में परिवार और अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाती हैं। ऐसे में अपने आप को एक अपराधी की तरह महसूस करने लगती है। ऐसा खुद के साथ बिल्कुल ना होने दें। यदि आप खुद को एक अपराधी मानेंगे तो आपका मनोबल कमज़ोर होगा और आप मानसिक तौर पर पीड़ा झेलेगी। ऐसा सोचे तो जो हो रहा है वो जल्दी ही सुधर जाएगा। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगी। ऐसे सोच से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपने सभी लक्ष्यों को साध कर भी चलेगी। तीसरा, दूसरों की बातों का अनसुना करना सीखे, यानी कि दूसरे की बात जो फालतू बात है उसको अनसुना करना सीखे। कई बार वर्किंग वूमेन को ऑफिस में नौकरी करने के दौरान घर के अंदर और बाहर अक्सर ही इस समाज के ऐसे लोगों की कुछ कड़वी बातों का सामना करना पड़ता है जो आज भी समाज की दकियानुसी सोच के शिकार है, जिनका मानना है कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए होती है और नौकरी करना सिर्फ मर्दों का ही अधिकार है। ऐसे लोगों की बातों को हमेशा अनसुना करने की आदत डालें, तभी आप एक कुशल गृहिणी के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र की एक कुशल कर्मी भी बन पाएंगी। और चौथा है टिप्स, सुबह के कार्यों को आसान बनाने के लिए कुछ नियम बनाएं। कई बार वर्किंग वूमेन को अक्सर सुबह के समय अपने कार्य क्षेत्र और घर के कामों में सामंजस्य बिठाने के लिए सुपर माँ की तरह जल्दी उठना पड़ता है और सारे कार्य करने पड़ते हैं। पर आप सुबह चाहे कितनी भी जल्दी कर ले, लेट हो ही जाता है और साथ में कोई न कोई काम में गड़बड़ हो ही जाती है। ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप कुछ कार्य रात में ही पूरा कर ले, और जैसे कि सब्जी काट कर रखना, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो, या मोबाइल को चार्ज करना, ऐसे कुछ भी छोटे मोटे काम सुबह के कार्यों के लिए ऐसे नियम बनाने से आपको समय की कमी की समस्या और टेंशन कम होगा ही। साथ में आपको अच्छे से सुबह का नाश्ता करने का भी थोड़ा समय मिल पाएगा। पाँचवा है अपने बच्चों को समय दे।
ऑफिस कार्य के दौरान अपने बच्चों के लिए अपने पास जब जब ज़रूरी समय नहीं रहता है तो बाद में जब ऑफिस से लौट कर आते हैं या सुबह के समय उनको समय दे सकते हैं। अगला टिप्स है, ऑफिस में सभी सहकर्मी से अच्छे रिश्ते रखें। घर के साथ साथ हमें ऑफिस के लोगों के साथ भी अपने रिश्ते मधुर और अच्छे रखने चाहिए। कभी भी छोटी छोटी बातों पर अपने सहकर्मियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा ना करें कि जिस दिन घर पर कुछ तनाव हो जाए उस दिन अपने सहकर्मियों के ऊपर गुस्सा निकाले। ऐसा करने से आपके सहकर्मी भी आपको ज़रूरत करने पर कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और वे आपसे हमेशा दूरी बना कर रखेंगे, जो भविष्य में आपके करियर के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है। तो ऐसा भी माहौल से बचें कि आप अपने किसी भी सहकर्मी की थोड़ी गलत बात या हरकत बर्दाश्त करें। ऐसा भी ना करें। यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाने का भी पूरा हक आपको रहना चाहिए या आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगला 7वां टिप्स है, बच्चों के परवरिश के नए तरीके अपनाएं। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी वर्किंग वूमेन के वो ऑफिस का कार्य होने के कारण बच्चों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती है। ऐसे में आजकल बच्चों के परवरिश के नए तरीके हैं, जैसे कि अनुभवी नैनी रखना, मतलब आया भाई। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसे बेस्ट डे केयर में भेज दे। बस इन सब चीज़ों का चुनाव करते समय जो ज़रूरी सावधानी है कि उन्हें ज़रूर मतलब ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आया भाई रख रहे वो शिक्षित हो और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों की पहले अच्छे से जांच करें और डे केयर चुनते समय भी उनसे संबंधित सभी बातों की जांच करें, तभी अपने बच्चों को डे केयर में रखें। यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या अपनाती है तो अपने आप जो है ऑफिस के साथ साथ या कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएगी। तो आशा है मुझे आपको बात समझाने का जो मौका मिला है आप बात समझ सकेंगे। आप जो वीडियो मेरी देखते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।